प्यारे भक्तों, जय श्री राम। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे महाबली बजरंगबली हनुमान जी की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। ये कथा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि आत्मशक्ति, साहस और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। तो भक्तों, आरंभ करते हैं इस पवित्र कहानी को। जब भी संसार में अधर्म बढ़ा, तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा की। और हर बार जब ईश्वर ने धरती पर कदम रखा, तब कुछ ऐसे भक्त भी आए जिन्होंने अपने ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे ही भक्तों में सबसे अग्रणी हैं श्री हनुमान जी। उनका जीवन केवल भक्ति नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि जिसे खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास है, उसके लिए कोई भी सागर गहरा नहीं। एक बार की बात है, अंजनी पर्वत पर माता अंजना और केसरी नंदन के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म के साथ ही पूरे पर्वत लोक में प्रकाश फैल गया। देवता झूम उठे, क्योंकि यह कोई साधारण बालक नहीं था बल्कि स्वयं शिव अवतार थे, वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मे हनुमान। बाल हनुमान बचपन से ही चंचल और अद्भुत बलशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और सोचा, यह एक सुंदर लाल फल है, मैं इसे खा लूं। और वे उछल पड़े आकाश में। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र फेंका, बाल हनुमान गिर पड़े और बेहोश हो गए। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड से वायु हटा ली। सब जीव व्याकुल हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आए और बाल हनुमान को जीवन दान दिया। उन्होंने अनेक वरदान दिए। हे हनुमान, तुम अमर रहोगे, तुम्हारे जैसा बलवान कोई नहीं होगा, तुम सदा धर्म की रक्षा करोगे। वायु फिर से बहने लगी और उस दिन से हनुमान बने अजर अमर पराक्रमी देवता। बड़े होकर हनुमान जी ने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। उनकी बुद्धि, बल और भक्ति तीनों अद्भुत थे, परंतु उनके भीतर हमेशा एक बात थी, विनम्रता। वे जानते थे कि शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, सेवा है। इसलिए जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, वे कहते, सब प्रभु की कृपा है। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन में भटक रहे थे। उसी समय सुग्रीव के मंत्री हनुमान से उनका सामना हुआ। हनुमान जी ने जब पहली बार श्री राम का दर्शन किया तो उनके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम। आपकी छवि देखकर लगता है जैसे सूर्य धरा पर उतर आया हो। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम्हारी वाणी भक्ति से भरी है। उस पल से हनुमान जी का जीवन बदल गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, अब मेरा हर श्वास, हर कर्म केवल श्री राम के लिए होगा। जब रावण सीता माता को लंका ले गया तो सब वानर चिंतित थे। लंका समुद्र के उस पार थी, कोई वहां जा नहीं पा रहा था। वानर सभा में एक एक कर सब बोले, मैं 10 योजन उड़ सकता हूँ, मैं 20 योजन तक जा सकता हूँ। पर जब बात आई लंका पहुँचने की, सब मौन हो गए। जामुन जी ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हे पुत्र, तुम कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान बोले, गुरुदेव, मुझे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता कि मैं इतना बड़ा कार्य कर पाऊंगा या नहीं। तब जामुन जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं है, तुम जन्म से ही अद्भुत बलशाली हो। उठो, श्री राम का नाम लो और असंभव को संभव कर दिखाओ। हनुमान जी की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, जय श्री राम, और उसी क्षण उनका शरीर विशाल हो गया। वे पर्वत जितने बड़े, आकाश जितने ऊंचे हो गए और उन्होंने एक ही छलांग में सागर को पार कर दिया। रास्ते में हनुमान जी का सामना कई शक्तियों से हुआ। पहले मैनाक पर्वत ने कहा, आओ हनुमान, थोड़ी देर विश्राम करो। पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तक प्रभु का कार्य पूरा न हो, विश्राम उचित नहीं। फिर सुरसा नाम की राक्षसी आई, बोली, कोई मेरे मुंह में गए बिना पार नहीं जा सकता। हनुमान जी छोटे होकर उसके मुंह में घुसे और बाहर निकल आए। उन्होंने न तो किसी से युद्ध किया, न किसी को चोट पहुंचाई, पर हर चुनौती को बुद्धि और भक्ति से पार किया। यही असली वीरता है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वे राम के नाम का जाप कर रही थीं।
हनुमान जी पेड़ की ढाल से नीचे उतरे और बोले, माता, मैं राम का दूत हूँ, वे शीघ्र ही आपको मुक्त करेंगे। सीता माता की आंखों में आशा लौट आई। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम की अंगूठी दी और कहा, पुत्र, जाकर प्रभु को मेरा संदेश देना। हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया और रावण के दरबार की ओर बढ़े। रावण का सामना जब सत्य ने झूठ को ललकारा। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे और कहा, हे रावण, श्री राम को पहचानो, सीता माता को लौटाओ वरना विनाश निश्चित है। रावण हंस पड़ा और बोला, इन बंदरों में इतनी हिम्मत। उसने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराए और अग्नि मुझे क्या जला सकती है जब मेरे भीतर राम का नाम जल रहा है। उन्होंने पूंछ सी आग से पूरी लंका में हाहाकार मचा दिया। महल जल उठे, राक्षस भागने लगे, पर हनुमान जी सीता माता को प्रणाम कर वापस लौटे। जब हनुमान जी लौटे, श्री राम ने उन्हें गले लगाया और बोले, हनुमान, तुमने जो किया वह मैं भी नहीं कर पाता। हनुमान जी के नेत्र नम हो गए। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। हनुमान जी की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। हम सबके भीतर एक हनुमान है जो परिस्थितियों के डर से सोया हुआ है। हमें बस अपने जामवंत को खोजना है, कोई जो हमें याद दिलाए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। जब जीवन में मुश्किलें आएं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ असंभव है, तो बस आंखें बंद करके एक बार बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, और देखना भीतर से एक नई ऊर्जा उठेगी। वही ऊर्जा जिसने हनुमान जी को समुद्र पार कराया था, वही ऊर्जा तुम्हारे हर डर को मिटा देगी। प्यारे भक्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा और भक्ति से भर गई हो, अगर इस कथा ने आपके मन में हनुमान जी की याद जगा दी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप सभी पर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे। आपके जीवन का हर कार्य सफल हो और जब भी मन डगमगाए, बस याद रखें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। जय हनुमान, जय श्री राम।